बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिलमुत्तक़ीन। वक़ाल तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रा हरफ़न मिन किताबिल्लाह फ़लहू बिही हसना वल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। कौल खुदा है, कौल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमान न बदला जाएगा। कौल खुदा है, कौल मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा। शाहों को बदलते देखा है, शाही को बदलते देख लिया। शाहों को बदलते देखा है, शाही को बदलते देख लिया। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरे मोहतरम, मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो बच्चे जिन्होंने कुरान मजीद को मुकम्मल किया। मैं उनके वालिद गिरामी को भी बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनके लिए ये बच्चे हकीकी सदका जारिया बनाए। बहुत बहुत मुबारक के मुस्तहिक के मोहतरम जनाब क़ारी अब्दुल वहीद साहिब जो उनके उस्ताद मोहतरम हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए भी ये ज़रिया निजात बनाए। मेरे लिए बड़ी सआदत की बात थी कि स्टेज पर फ़ज़ीलतुल शेख मोहतरम जनाब शेख अब्दुल्ला असद साहिब फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी और मोहतरम जनाब क़ारी अब्दुल कुद्दूस साहिब मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में चंद कलिमात आपके सामने रखना चाहता हूँ। खालिक़ व मालिक से दुआ है अल्लाह ताला मुझे हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और फिर मुझे और आपको इस पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे मोहतरम, यह कुरान मजीद ये रब का कलाम है, ये मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, ये तंज़ील मिन रब्बिल आलमीन है, ये हिकमतों से भरा हुआ कलाम है, ये रुश्द व हदायत का मंबा और मस्दर है, ये हक बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली किताब है, ये किताब ला रैब और बेऐब है। ये इंसान को जहालत के गटाटोप अंधेरों से निकाल कर तौहीद की नूरानी किरणों से मुनव्वर करने वाली किताब है। यह किताब अजीज है, यह किताब हकीम है, यह किताब अजीम है, यह किताब बशीर है, यह किताब नज़ीर है, यह किताब मुनीर है, यह किताब मुबीन है, यह किताब हुदा है, यह किताब ला रैब है, यह किताब ज़िक्र है, यह किताब दुआ है, यह किताब शिफा है, यह अहसनुल किताब है, यह किताब मौइज़ा है, यह तंज़ील मिन रब्बिल आलमीन है, यह कुरान मजीद है, यह फुरकान हमीद है, यह किताब शिफा भी है, किताब हुदा भी है। हुदल लिल मुत्तक़ीन व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर। मेरा मोहतरम, इस किताब की अज़मत क्या पूछते हो? जिसकी निस्बत इस किताब से जुड़ जाती है अल्लाह उसे भी बुलंदी और मर्तबों से नवाजता है। देखिए, जिस सरजमीन में यह कुरान नाजिल हुआ वो ज़मीन रूए कायनात की सारी ज़मीनों से आला बन गई। जिस शहर में नाजिल हुआ वो शहर पूरी कायनात से आला और अफजल बन गए।
जिस ज़ुबान पे नाजिल हुआ वो ज़ुबान तमाम ज़ुबानों की सरदार बन गई। बिलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन, जिस ज़माने में नाजिल हुआ वो ज़माना तमाम ज़मानों से बेहतर बन गया। कौसर और तस्नीम की धुली हुई ज़ुबान बोलती है, खैरुन नासी करनी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम व फी रिवायतिन उखरा खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम। जिस उम्मत पे यह कुरान नाजिल हुआ वो उम्मत तमाम उम्मतों की सरदार बन गई। व कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास। जिस महीने में नाजिल हुआ वो महीना तमाम महीनों से आला बन गया। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, जिस रात में नाजिल हुआ वो रात तमाम रातों की सरदार बन गई। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ शहर। जिन लोगों पे ये कुरान नाजिल हुआ, जो कुरान के मुखातिबीन सहाबा, वो तमाम के तमाम सहाबा उरूए कायनात के तमाम इंसानों से आला और अफजल बन गए। अल्लाह फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। जो फरिश्ता लेके आने वाला वो फरिश्ता तमाम फरिश्तों का सरदार बन गया। नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, जिस पैगंबर पे नाजिल हुआ वो पैगंबर भी तमाम नबियों का सरदार बन गया। मेरे मोहतरम, कुरान की अजमत क्या पूछते हो? अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम की अजमत के लिए सिर्फ एक आयत मुबारक नाजिल कर देते तो यही काफी थी। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ शहर। जिस रात में मैंने कुरान को नाजिल किया, इतनी बबरकत रात कि उस रात की इबादत 83 साल की इबादत से ज्यादा आला और अफजल है। इसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ मकामात पे कुरान की अजमत को उजागर किया। कभी फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन, कभी फरमाया बल हुवा कुरानुन मजीद फ़ी लौहिम महफूज, कभी फरमाया नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, और कभी फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, और कभी फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, और कभी फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन, और कभी फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, और कभी फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, और कभी फरमाया यासीन वल कुरानिल हकीम, यासीन मुझे हिकमतों से भरे हुए कुरान की कसम। ये कैसी लारैब और बेऐब किताब। फिर कौसर और तस्नीम से धुली हुई जुबान बोलती है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। ओ कायनात के लोगों, तुम में से सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान सीखता और सिखाता है। मेरे मोहतरम, एक बात याद रख लीजिए, अल्लाह की नज़रों में ना कोई ओहदा चलता है, ना कोई स्टेटस चलता है, ना कोई मुलाजमत चलती है, ना कोई तजारत चलती है, ना कारोबार चलता है, ना वजीर आजम, वजीर आला, MNA, MPA, ना कोई चौधरी, ना वडेरा, ना कोई अराई, ना डोगर, ना राजपूत, ना कोई हाशमी, ना कुरैशी, ना सैयदजादा। अल्लाह की नज़रों में कुछ नहीं चलता। उसकी नज़रों में तो उसके महबूब का सिक्का चलता है। अगर उसके महबूब ने हुक्म दिया गए या उसके महबूब ने वो काम करके दिखाया गए, वो करोगे तो इस्ते पाओगे, अगर नहीं करोगे तुम्हारा अमाल मरदूद हो जाएंगे। देखिए, मिसाल से बात को वाज़ेह करता हूं। चौधरी भी है,
वडेरा भी है, सरदार भी है, हुस्न ज़ीनत वाला भी है, रुपए पैसे वाला भी है, माल दौलत वाला भी है। अबू लहब आपका चचा है, हाशमी है, कुरैशी है, आका की बात को माना नहीं है, औंधे मुंह जहन्नम में जा रखा है। दूसरी तरफ बकरियों को चरवाहा, गुलाम, नौकर, रंग का काला, हबशे के रहने वाला, बकरियों का छेड़ू, चलता जमीन पे है, कदमों की आहट जन्नत में आ रही है। ये इससे कम मिली थी जब सैयदना बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने महबूब अलैहिस्सलाम की बात को माना और कुरान को सीने से लगाया, तो अल्लाह इस तरह इज्जतों से नवाजते हैं। दूसरी हदीस में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसना, जो शख्स कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको 10 नेकियों से नवाजते हैं। तीसरी हदीस में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल माहिर बिल कुरानी मअस्सफरतिल किरामिल बररा, जो कुरान का कारी है, कुरान का माहिर है, कल क़यामत के दिन इज्जत वाले और इकराम वाले फरिश्तों के सामने खड़ा होगा। चौथी हदीस में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इक़राउल कुरान, और मेरे उम्मतियों कुरान को पढ़ा करो, ये कुरान कल क़यामत के दिन तुम्हारी सिफारिश करेगा। आपने फरमाया, उम्मतियों अपने बेटों को कुरान की तालीम दिलवाया करो, कल को इस कुरान की तालीम की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे सरों पे वकार के ताज से जाएंगे, और जिसकी कीमत ये पूरी दुनिया मिल जाए और पूरी दुनिया की दौलत भी मिल जाए, उस ताज की कीमत को अदा नहीं कर सकेगी। पांचवी हदीस में महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अहले कुरान वाले, ये कुरान की मजलिस वाले अल्लाह को प्यारे ही बड़े लगते हैं। मज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह, ये कुरान की मजलिस वाले लोग कहीं पे अल्लाह के घर में बैठ के कुरान पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 4 इनामात से नवाजते हैं। नज़लत अलैहिमुस सकीना, पहला इनाम पूरी मजलिस में सकूनत नाजिल होने लग जाती है। वग़शियतहुमुर रहमा, दूसरा इनाम अल्लाह की रहमतों की बरखा बरसने लग जाती है। वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका, तीसरा इनाम पूरी मजलिस को नूरानी मखलूक फरिश्ते घेरे में ले लेते हैं। चौथा इनाम वज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदहु, तुम्हारे तज़किरे अल्लाह आसमानों पे फरिश्तों के सामने करते हैं। ओ फरिश्तों देखो, ये मेरे बंदे मेरे कुरान की तलावत कर रहे हैं। अगर दूसरी हदीस को भी मिला लिया जाए तो अल्लाह एक बहुत बड़ा इवार्ड देते हैं, फरिश्तों को गवाह करते हैं, और मेरे फरिश्तों तुम गवाह बन जाओ, ये अहले कुरान वाले, ये कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले, ये इल्म सीखने सिखाने वाले, ये मेरे महबूब की बातें करने वाले, ये मुझे प्यारे ही इतने लगते हैं कि जो भी इनके साथ बैठ जाता है मैंने सबको ही माफ कर दिया है। फरिश्ता अर्ज करता, या अल्लाह, इनमें से तो एक शख्स को कोई इंतजामिया वालों के साथ काम था, उस वजह से ये बैठा हुआ था। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे फरिश्तों ये मजलिस मुझे प्यारी इतनी लगती है, प्यारी इतनी लगती है। हुमुल कौम ला यस्का बिहिम जलीसुहुम, जो इनके साथ अपने मतलब और गर्ज की वजह से भी बैठ जाता है ना, मैं उन्हें भी माफ कर देता हूँ। सुभान अल्लाह, ये तो इनके साथ बैठने वालों का इतना इकराम है, तो कुरान वालों का इकराम क्या होगा। अहलुल कुरान अहलुल्लाह, ये कुरान वाले तो रब वाले हैं। और मेरे मोहतरम, आइए जो तुम्हारे बच्चे कुरान पढ़ते और पढ़ाते हैं ना, इनका इकराम किया करो, इनकी इज्जत किया करो, इनकी तौकीर किया करो, उलमा का अदब एहतराम किया करो। ये मामूली बात नहीं, ये इकराम तुम्हें जन्नत में दाखिल करवा देगा।
सहीह बुखारी की हदीस है, एक रावी आता है, आके अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतस्सा, क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया मा आदत लहा, भाई तैयारी क्या की है? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी कोई खास तैयारी नहीं है। आपने कहा तैयारी तो नहीं है, पूछता बड़ा क्या? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात है, मुझे आपसे और आपके सहाबा से सच्ची मोहब्बत है। आपने कहा फिर खुश हो जा, अंत मअ मन अहबब्ता, जिनके साथ तू मोहब्बत करता है क़यामत के दिन उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी है, कहते मुझे ये हदीस सुन के बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, अगरचे अनस के अमाल इन जैसे नहीं है, महबूब अलैहिस्सलाम जैसे और सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक जैसे, अब अनस को यकीन हो गया अनस की सच्ची मोहब्बत इन्हीं के साथ है, क़यामत के दिन अनस इन्हीं के साथ उठाया जाएगा। सैयदना सोबान रज़ियल्लाहु अन्हु एक दिन महबूब अलैहिस्सलाम की मजलिस में आए, आने लगे, आए तो हंसने लग गए, थोड़ी देर गुजरी तो रोने लगे। आपने पूछा प्यारे सोबान क्या माजरा है? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में था, परेशान था, गमगीन था, आपकी याद आई, भागा भागा आगे आपके पास, आपके चेहरे अनवर की जियारत की है, मेरे सारे गम ही भूल गई है। या रसूलुल्लाह सर जब भी मैं परेशान होता हूं ना तो आपको देखता हूं तो मेरे गम भूल जाते हैं। आपने पूछा फिर रोए क्यों थे? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु एक बात ज़हन में आ गई। आपने पूछा जी? कहा अभी मैं सोच रहा था कल क़यामत में अल्लाह मुझे जन्नत में तो भेज ही देंगे, इधर तो मुझे आपकी तड़प होती है तो फौरी आके आपकी ज़ियारत कर लेता हूँ। कल क़यामत के दिन आपका मुकाम तो अंबिया वाला होगा, आप तो नबियों के सरदार गए, उधर जन्नत में मुझे आपके दीदार की ज़रूरत पड़ी तो क्या करूँगा? आपने फरमाया सुभान मेरे साथ मोहब्बत करता है ना? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मोहब्बत की दलील है ना, अभी आपके पास आया हूँ। आपने फरमाया फिर खुश हो जा, अंत मअ मन अहबब्ता, जिनके साथ मोहब्बत करता है क़यामत के दिन उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। इसलिए मेरे मोहतरम उलमाए किराम के साथ, तलबा के साथ दिल से मोहब्बत किया करो, इनकी मोहब्बत जन्नत में दाखिले का सबब है। ये तो बड़ी अजमतों वाले लोग हैं, यही वजह थी सहाबाए किराम कुरान से इंतहा दर्जे की मोहब्बत किया करते थे। आखिरी दो बातें करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आपने सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस का नाम सुना होगा, सहीह बुखारी की हदीस है, ये दिन रात ही कुरान पढ़ा करते थे। इतना कुरान पढ़ते कि एक ही रात में पूरा पूरा कुरान पढ़ जाया करते थे। महबूब अलैहिस्सलाम को इल्म हुआ, अब्दुल्ला बिन अमर को बुला लिया, कहा अब्दुल्ला मुझे पता चला कि सारी सारी रात ही कुरान पढ़ते रहते हो। कहा जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया अब्दुल्ला ऐसे नहीं, एक महीने में कुरान मजीद को मुकम्मल किया करो। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ज़्यादा ताकत रखता हूँ, कुरान पढ़ने की ज़्यादा हिम्मत रखता हूँ। आपने फरमाया चले 15 दिन में पढ़ लिया करो। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे भी ज़्यादा ताकत रखता हूँ। आपने फरमाया अब्दुल्ला 10 दिन में पढ़ लिया करो। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। आपने फरमाया 7 दिन में पढ़ लिया करो। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के बगैर मुझे सुकून और राहत मिलती ही नहीं है। आपने फरमाया अब्दुल्ला 7 दिन से पहले तो ख़त्म कर ही नहीं सकते। इतना लगन, इतना शौक कुरान से, ये मैं और आप हैं के महीनों के महीने भी जाते हैं, कभी कुरान मजीद खोल के देखा नहीं होता। साल में रमज़ान में ही देखते हैं। जामिल कुरान सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को देखिए, वो भी रमज़ान मुबारक की रातों में 30 कुरान मजीद मुकम्मल कर लिया करते थे। फिर अल्लाह ने नतीजा क्या दिया? वही कुरान पढ़ते पढ़ते खाल के हकीकी को जा मिले। कल क़यामत के दिन कुरान उनकी शहादत की गवाही देंगे। सैयदना उसैद बिन हुदैर को देखिए, कुरान सुन के मुसलमान हुए थे, फिर इतनी लगन, इतनी तड़प,
रात को फिर उनको नींद नहीं आया करती थी। सहीह बुखारी की हदीस है, कुरान पढ़ रहे थे, आसमान से फरिश्ते रोशन कंदीले बन के, रोशन चराग बन के उनके मकान के ऊपर तक आ जाते हैं। उनका साथ ही घोड़ा बांधा हुआ था। घोड़े ने जब रोशन चराग देखे तो वो बिदकने लगा, उछलने लगा। साथ ही इनका बेटा याह्या लेटा हुआ था। इनको खौफ हुआ कहीं घोड़ा मेरे बेटे को कुचल न दे। इन्होंने कुरान की तिलावत रोक दी, फिर तिलावत शुरू की। घोड़ा फिर ही बिदकने लगा, फिर रोक दी। सुबह हुई, महबूब अलैहिस्सलाम को यह माजरा सुनाया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसैद अगर सुबह तक तो कुरान पढ़ता रहता तो मदीने वाले अपनी आंखों से आसमान के नूरानी फरिश्ते देख लेते हैं। ये तो आसमानों से तेरा कुरान सुनने आए हुए थे। मेरे मोहतरम, ये था सहाबा इकराम में कुरान का शौक और तड़प और लगन कि उनको कुरान के बगैर सुकून नहीं आया करता था, चैन नहीं आया करता था। महबूब अलैहिस्सलाम की खुद ऐसी हालत थी। आप अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु के पास बैठे, कहा प्यारे अब्दुल्ला, आज मेरा दिल चाहता है मैं तुमसे कुरान सुनूं। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका अदना सा शागिर्द, आकरा अलैका उनसी, मेरी क्या औकात, मेरी क्या मजाल, मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाऊं? आप पे तो कुरान नाजिल होता है, आप तो जिब्रील अमीन से कुरान सुनते हैं, तो मैं सुनाऊं? आपने कहा जी जी प्यारे अब्दुल्ला, आज मेरा दिल चाहता है मैं तुमसे सुनूं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ने कुरान सूरत निसा की तिलावत शुरू कर दी। पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। जब इस आयत मुबारक पे पहुंचे, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। आपने फरमाया माहिया अब्दुल्ला, अब्दुल्ला रुक जाओ, अब्दुल्ला रुक जाओ। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ने फरमाते हैं, मैंने नजरें उठाई, सरताज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस की तरफ देखा। फ़ैज़ा आइनाहु तज़रीफ़ान, फ़ैज़ा आइनाहु तज़रीफ़ान। आप मुसलसल रोई जा रहे थे, रोई जा रहे थे, आंसू से आपकी दाढ़ी तर हो चुकी थी। कहा अब्दुल्ला बस कर दे, तेरे नबी से कुरान नहीं सुना जा रहा। ये थी महबूब अलैहिस्सलाम की हालत। आपको भी कुरान के बगैर चैन नहीं हुआ करता था। मेरे मोहतरम, आइए हम भी रोजाना मामूल बना लें, सुबह सुबह उठते सबसे पहला काम कुरान मजीद को खोलिए और तलावत कीजिए, बरकत अपने रब से लीजिए। अल्लाह खालिक व मालिक से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान की मिठास, लज्जत और मोहब्बत नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल जलील ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।